बड़ा सुखद अवसर है। आज हम भगवद गीता के 15वें अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। वस्तुतः गीता के तो प्रत्येक अध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण है, मगर ऐसा कहा जाता है कि 15वां अध्याय का एक विशेष महत्व है और अक्सर इसका पाठ अलग से किया जाता है। पुरुषोत्तम योग, देखिए पूर्व अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट किया था कि भगवान का अनन्य भक्त, भगवान पर ही आश्रित और भगवान को ही अपना मानने के कारण सुगमता पूर्वक गुणातीत हो सकता है। ये 3 विधियां बताई गई थी 14वें अध्याय में, जो कल ही अपन ने पूरा किया है। जीव स्वरूपतः परमात्मा का अंश है, इसमें कोई संशय नहीं। वह गुणातीत ही है, क्योंकि परमात्मा का अंश है। जीव गुणातीत स्वाभाविक रूप से, तो भी अज्ञान के कारण गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर गुणों के कार्यभूत शरीर में तादात्म्य और ममता कामना करके आबद्ध हुआ। जो परमेश्वर के अंश आत्मा के रूप में जो चेतना हमारे शरीर में परमात्मा के द्वारा दी है, वो जो प्रकृति में 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, उनके बंधन में वो जीव आबद्ध हो जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ कि अगर ऐसा भगवान प्रकृति में गुणों की रचना न करते तो कोई भी व्यक्ति इस सृष्टि में रहता तो टिक ही नहीं सकता। वो तो आया और होश जहाँ आया तो सीधा सन्यासी हो गया। तो इसीलिए भगवान ने ये प्रकृति में रचना, देखिए भगवान ही सब कर रहा है। तो ये जो गुणों में आत्मा को आबद्ध करने का जो है, वो भी भगवान के द्वारा ही रचा गया है। मगर देखिए इसमें जो कई पुस्तकों में और कई विद्वानों ने जो बात कही है कि पहले तो आप उसको माया रच के और 3 गुणों में आबद्ध करके आप दुनियादारी में आप फंसाते हैं और फिर कहते हैं मुक्त हो। इसकी जरूरत क्या पड़ गई? देखिए अगर वो ये न करते तो इस सृष्टि चलती कैसे? दूसरा एक जो बहुत ही विशेष बात जो लगी, मुझे अच्छी लगी, जहाँ मैंने देखा कि भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो कोई भी आत्मा जो गुणातीत थी वो यहाँ आने को सुनी नहीं। तो एक कल्पना है, देखिए जो अपने मन में ये लगेगा, अगर आप इसको सुनोगे तो आपको लगेगा सही है। तो भगवान ने देखा कि कोई आत्मा सब गुणातीत है, वो गुणों में यहाँ कामना और इसकी संसार में आने की तैयारी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इस संसार में तरह तरह की आकर्षण कर, उसी में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तरह तरह की, जैसा अपन ने क्या कहा था, एक श्वेत किरण जैसे पृथ्वी से निकलती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो उस एक किरण में तो कोई आकर्षण नहीं महसूस होता, मगर जब 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तो मनुष्य को मोह हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। इस दुनिया को उन्होंने रंगों से आकर्षित किया। तो आत्मा को आकर्षण को धीरे धीरे भगवान की इच्छा, माया उनकी आकर्षण हुआ तो वो यहाँ आए। अब जब प्रारंभिक काल में जब वो यहाँ आई और गुणों से उस आत्मा का मोह भी हुआ, मगर एक बात जो आत्मा को बड़ी खली, जैसे आपके घर में भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर आपसे वो हर चीज में सलाह है, मैं यहाँ जाऊँ कि न जाऊँ, मैं इस होटल में जाऊँ न जाऊँ, मैं इससे मित्रता करूँ या न करूँ, ये समूह है। मगर चूंकि वो परमात्मा कहते परम पिता थे, तो शुरू में जो आत्मा जब संसार में विचलित हुई तो उसको ये बड़ा पता लगा कि ये तो वही परम पिता है, इनसे पूछ के करें तो ये संसार में रहने का तो आनंद ही खत्म हो। तो सामूहिक रूप से जो आत्माएं आई थी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, देखिए भाई आपका काम में इंटरफ्रेंस है, हमको पसंद नहीं आया, तो आप ऐसा करिए कि कर्म करने की हमें स्वतंत्रता दे दीजिए, हम जो चाहे वो करें, अब हम अपने हिसाब से करना भी सही, आप यही क्यों सोचते हैं गड़बड़ी करें, और हमें स्वतंत्रता तो होना चाहिए। अब भगवान तो भगवान ही है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ, मगर फल देने का डिपार्टमेंट मेरे पास है। फल देने का डिपार्टमेंट जो है कर्म तुम्हारे जिस तरह को होंगे, उस समय तो वो आत्माएं जो थी प्राणी वो नहीं समझ पाई इसको। तो उन्होंने कहा ठीक होगा। उन्होंने ये भी कहा एक बात और ख्याल रखना,
मैं जो वरदान तुम्हें कर्म स्वतंत्रता दूँ, तुम बाद में कितना भी मुझसे कहोगे हम ये वरदान वापस करो, वापस नहीं होगा। चाहे तुम्हें कितना भी कुछ भी हो जाए, वो तुम अच्छे से समझ लो वरदान मांगने में, तो उन्होंने एक्सेप्ट ठीक। अब देखिए कितनी झंझटें शुरू हुई। कर्म करने की स्वतंत्रता ने ही मनुष्य को सब चीज़ों से जकड़ के रखा। कामनाएं बढ़ गई, लालसाएं बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, चेष्टाएं बढ़ गई, आकर्षण बढ़ गया, और उस तरफ कर्म आबद्ध हुआ और हम बढ़ते चले गए, इतने बढ़ते चले गए, इतने बढ़ते चले गए कि अब कर्म फल तो उसी हिसाब से मिलने वाला है। तो मनुष्य को समझ में आया कि ये तो बड़ी गलती हो। तो भगवान ने फिर ये तो कहा कि भाई आपको तो स्वतंत्रता तो हम वापस नहीं कर सकते, मगर अब जो चीजें भी भगवान बता रहे हैं वो इस ढंग से बता रहे हैं कि आप कर्म करने को स्वतंत्र आप करो, मगर वो गड़बड़ क्या हो गया कि आप ये स्मृति भूल गए कि एक्चुअली आप परमात्मा के अंश से और गुणातीत हैं। अब जितने भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो सब मनुष्य को ये स्मृति कराने भर के लिए हैं कि आप वास्तव में परमात्मा के अंश हैं, गुणातीत हैं, ये आपको स्मृति आ जाए। क्योंकि वो जीवात्मा होकर सारे गुणों के साथ होकर सब चीज़ों को खुद करता मानने लगा, यहाँ तक कि शरीर को भी अपने को शरीर मानने लगा, ये भी भूल गया। तो ये भगवान जो कुछ भी आध्यात्मिक ज्ञान है, चाहे वेदों में हो चाहे गीता में हो, सिर्फ स्मृति दिलाने में। और आप ईमानदारी से सोचें, यदि हर क्षण हमको ये स्मृति हो जाए कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम उस चेतना के अंश हैं जो गुणातीत है, तभी आपके जीवन में क्रांतिकारी रूपांतर हो। ये सब जो कुछ भी है आपको स्मृति दिलाने के लिए। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में पलता रहा, वो भूल गया कि मैं शेर। ऐसा ही हो रहा है मनुष्य से। मगर जब उसको शेर मिला, उसको अरे तुम क्या, ध्यान दिलाना पड़ता है, उसको ध्यान दिलाना पड़ता है तो तुम शेर के बच्चे हो। भेड़ों के बीच में रहते रहते उसी तरह मिमियाने लगा, उसी तरह करने लगा, उसी तरह एक जुट में हो गया। हमारी सबकी यही दशा है। और भगवान हमको ये सब ज्ञान देके ये याद दिला रहा है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम कौन हो। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, जगह जगह गीता में आता है और हम सुनते हम यही भूल गए, यही बताया था कि आप कौन हैं। अरे तो ये नहीं मालूम हम कौन, इससे ज़्यादा हास्यास्पद मनुष्य क्या हो सकता है। मैं कौन हूँ, किताबें लिखी गई इसके ऊपर, ये स्मृति दिलाई गई कि वास्तव में जानो तो मैं कौन हूँ। हमने क्या समझ लिया, मैं फला फला हूँ, नाम है, ये पता है, ये ठिकाना है, मैं एडवोकेट हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फला हूँ, यही हूँ मैं। स्मृति दिलाते हैं नहीं, पहले ये ध्यान रखो कि तुम वास्तव में कौन हो। तो देखिए आगे वो ये कहते हैं, जब तक प्रतिदिन गुणों के प्रभाव से सर्वदा मुक्त नहीं हो पाता, इसलिए भगवान अपनी प्राप्ति के प्रिय साधन अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त कराने हेतु अपना अत्यंत गोपनीय और विशेष प्रभाव बताने के लिए इस 15वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। ये भी भूमिका चल रही है। जीव परमात्मा का अंश है, अतः इसका एकमात्र संबंध अपने अंशी परमात्मा से ही है, परंतु भूल से यह अपना संबंध प्रकृति से, शरीर से, इंद्रियों से, बुद्धि, मन आदि से मान लेता है, जिससे उसके संबंध वास्तव में ना कभी था, ना कभी है, ना कभी हो सकता है। कितना स्पष्ट घोषणा है। हम मान बैठे हैं मगर वो ना कभी था, वो संबंध शरीर से, मन, बुद्धि से ना कभी था, ना कभी है, ना कभी हो सकता है। इन तीनों विषयों अर्थात संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन भगवान इस 15वें अध्याय में करते हैं। प्रथम 5 श्लोकों में भगवान ने संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया है और उसके छेदन की वो आज्ञा दी। देखिए पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर। देखिए ऐसे पीपल के वृक्ष की कल्पना भगवान करने को ये कह रहे हैं जिसका मूल ऊपर हो और शाखाएं नीचे हो। हमने संसार में जितने वृक्ष देखे हैं जिसमें
मूल हमेशा नीचे होता है, शाखा ऊपर होती है। मतलब वो कहते हैं ना, उल्टी कल्पना करो। क्या जिसका मूल ऊपर हो, शाखाएं नीचे की ओर हो। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, जिसके पत्तों को वेद कहा गया है। इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिए इसका विश्लेषण हम करेंगे। जगत का विकास, जो भी जगत का हम विकास देखते हैं, पतन का मूल स्रोत उद्गम, इसके बारे में विचार करें। अधिकांश आधुनिक विचार क्या है? हमारे आधुनिक विचार आज क्या है? जगत का विकास निम्न से श्रेष्ठ की ओर हो रहा है। हम यही तो रोज समझते हुए देखते हैं। मतलब क्या कहा जाता है कि हम बहुत पिछड़े हुए थे, बहुत नीचे थे, बहुत निम्न थे, अब हम विकसित हो रहे हैं। विकसित हो रहे हैं मतलब क्या हुआ? आप श्रेष्ठ हो रहे हैं, पहले श्रेष्ठ नहीं थे। यही तो इसका भाव हुआ। क्या हुआ? इसका मतलब हम श्रेष्ठता की ओर जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? आपको ये बताया जा रहा है कि अतीत आपका पिछड़ा हुआ था और वर्तमान विकास में, यही तो कहा जा रहा है। अब तात्पर्य क्या हुआ इसका, इस कथन का? अगर आप इसको सही मान लें तो तात्पर्य हुआ मूल स्रोत, उद्गम क्षेत्र छोटा और विकास का अंतिम शिखर श्रेष्ठ करना। जो आपका मूल है, उद्गम है, वो छोटा कमजोर, और जो अंतिम शिखर है उसको बड़ा माना। ये आज की आधुनिक विचारधारा है और भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा इसके ठीक विपरीत है। वो क्या कहती है? यहां मूल को श्रेष्ठ माना गया। यहां पर क्या है? समाधिस्थ व्यक्ति जब परम सिद्धि को प्राप्त कर पाता है तो वो गर्भस्थ शिशु ऐसा परम शांत और मुक्त हो जाता है। समाधिस्थ व्यक्ति में क्या है? देखिए, क्या समाधिस्थ व्यक्ति और गर्भ में शिशु की जैसी स्थिति, गर्भ में शिशु, ये नहीं है कि वो छोटा होकर गर्भ में चला जाएगा ना, गर्भ जैसी स्थिति। अब गर्भ जैसी स्थिति की कल्पना करें, क्या होता है गर्भ में? एक माँ के उससे बंधा रहता है, सारा पोषण वहां से उसको प्राप्त, वो चाहे या ना चाहे उसका पोषण को लगातार मिलता है और किसी स्रोत से उसको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक स्रोत से और उसमें वो संतुष्ट, ना कोई कामना है, ना कोई इच्छा है, कुछ नहीं। अब क्या है कि समाधिस्थ व्यक्ति हो जाएगा। उस समाधिस्थ में क्या होता है? समाधिस्थ व्यक्ति आप कल्पना कर सकते तो क्या हुआ? उसको जो भोजन से और स्रोतों से जो क्या मिलता है, उनको भोजन से क्या मिलता है? शरीर ऊर्जा, ऊर्जा ही तो बनती है। और क्या है? भोजन किया आपने, जल ग्रहण किया तो ऊर्जा मिली, जिससे शरीर संचालित होता है। समाधिस्थ व्यक्ति को वो ऊर्जा जो भोजन जल के बाहर साधनों से मिलती थी, समाधिस्थ व्यक्ति को वो ऊर्जा सीधे सीधे ईश्वरीय चेतना से प्राप्त होती, तभी तो वो समाधिस्थ हो पाता है। आज तो उसकी दर्शन नहीं होते। अपन ने अपने प्राचीन साहित्य में पढ़ा है, लोग समाधि में 6-6 महीने 7 अपने समाधिस्थ होते हैं। उनको तो अगर आज के विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो कितना अनशन करोगे भाई, कभी ना कभी तो आपको परेशानी है। और उनको नहीं होती, वो उतने ही ऊर्जावान रहते। क्यों? उनका सीधा कनेक्शन है। तो ये कहा गया, जैसा गर्भस्थ शिशु को सीधा कनेक्शन माँ की ऊर्जा से हो जाता है, वैसा ही समाधिस्थ व्यक्ति की ऊर्जा के लिए परमात्मा से कनेक्शन है। इसलिए ये कहा गया कि समाधिस्थ व्यक्ति गर्भस्थ शिशु के से जैसा हो जाता है, परम शांत, निर्वाण मुक्त हो जाता है। परमात्मा प्रथम है। पश्चिम राष्ट्र से विकास कहते हैं। भारतीय और अपनी सनातन संस्कृति के हिसाब से वो मूलतः पतन है, जिसको विकास करते हैं। देखिए क्या है पतन का मतलब? ये ना समझा कि वो पतन बिल्कुल हो गया, अभी आगे आएगा। पतन का तात्पर्य यहाँ वो नहीं है जो हमारे दिमाग में अचानक आता है। जगत का विकास पश्चिमी राष्ट्र एक सीधी रेखा में है और अपनी सनातन संस्कृति में ये जो कुछ भी जगत का विकास है वो सर्किल में होगा। तो क्या है सर्किल में? क्या होगा? जिस प्रथम बिंदु से आप चलेंगे,
धीरे धीरे विकास होता गया और जब आपका उच्चतम अवस्था विकास की आएगी तो आप प्रथम बिंदु पे ही पहुंच जाएंगे। यही तो है सब। यदि अंतिम को पाना चाहते हो, देखिए क्या सूत्र होगा, यदि अंतिम पाना चाहते हो तो प्रथम जैसी अवस्था को पाना पड़ेगा। ये मूल सूत्र, सनातनी सूत्र, सनातन धर्म का सूत्र। क्या फिर से समझा, यदि अंतिम को पाना चाहते हो, मतलब अंतिम मतलब शिखरस्थ, सबसे उच्च अवस्था, तो प्रथम जैसी अवस्था को पाना। ये मूल सूत्र है। देखिए पश्चिम की अवधारणा क्या है? पश्चिम की अवधारणा ये है कि जो जितना धन, भौतिक पदार्थ एकत्रित कर लेगा वो उतना ही विकसित है। ये अवधारणा है। जितना धन होगा, जितनी सुविधाएं होंगी, जितना वैभव होगा, जितने संसारिक संसाधन जिसके एकत्रित कर लिए होंगे वो उतना ही उच्च है, उतना ही विकास है। ये धर्म की परिवर्तन। और पूर्व का विकास क्या है? त्याग। जो जितना छोड़ सका, धन, भौतिकता, सर्वस्व का त्याग किया, संसार के सुख त्याग कर यहाँ प्राणी बुद्ध, महावीर और राम हो गए। उन्होंने त्याग ही तो था, सब था उनके पास, सम्राट थे वो, सारे राष्ट्र सुख थे, उन्होंने त्यागा। इसलिए अपने यहाँ श्रेष्ठ कौन है? जिन्होंने सम्राट ऐसी पोजीशन को त्याग सकते थे, वो महान है। और उनके यहाँ पश्चिम में जिन्होंने वो संसारिक चीजें इकट्ठी कर ली, वो श्रेष्ठ। ये फर्क है। पूर्व त्यागवादी है, परंतु परमात्मा को संसार का अभिन्न अंग मानता है। त्यागवादी जरूर है मगर परमात्मा को संसार का अभिन्न अंग मानता है। संसार उसके नीचे की ओर बहती हुई धारा है। संसार क्या है? नीचे की ओर बहती हुई धारा है। नीचे प्रवाह के कारण ही उसे परमात्मा का पतन कहा गया। परमात्मा का पतन क्या है? मतलब परमात्मा की जीवन धारा जब नीचे की ओर बहने लगेगी वही तो संसार होगा। तो संसार का उदय ही परमात्मा के पतन से हुआ। पतन शब्द का यहाँ ये अर्थ है। देखिए नीचे प्रवाह के कारण से उससे संसार को परमात्मा का पतन कहा जाएगा। यहाँ पतन प्रचलित अर्थ नहीं है पतन का, यानी जलधारा का नीचे की ओर प्रवाह। बस जैसे कोई जलधारा आपकी नीचे की ओर आएगी तो अपन क्या कहेंगे? जलधारा नीचे की ओर। तो यहाँ जलधारा को नीचे होने का जो क्रम है उसी को पतन कहा। ये मुख्य बात समझने की। इस धारा को अब क्या है, क्या पूरा आध्यात्मिक इस अध्याय में जो आएगा, जो धारा परमात्मा की से नीचे की ओर बह रही संसार में, इस धारा को उद्गम की ओर ले जाना है। यही साधना है। जो परमात्मा की धारा नीचे की ओर बह रही है उसको उद्गम की ओर, मतलब परमात्मा की ओर ले जाना है। लेकिन जो बहुत विशेष बात यहाँ समझने की है, इस धारा से हमारा कोई शत्रु भाव नहीं है। ये नहीं है कि वो नीचे की ओर आ रहे तो हम उसको कोई निकृष्ट रूप से देंगे। क्यों? वो तो एक आवश्यक है संसार के लिए उस धारा को नीचे की ओर आना। और हमारा प्रयास क्या है? ऊपर को ले जाने का तात्पर्य है जो अभी पहले कहा गया था कि हमें स्मृत रखना है, स्मरण करना है कि ये धारा कहाँ से आई थी, यही उसको ऊपर को ले जाना। उस धारा के नीचे की प्रवाह से आप इतना न जुड़ जाएं कि उसी को वास्तविक मान लें। ये ऊपर ले जाने का तात्पर्य है। कृष्ण इस उल्टे वृक्ष की धारणा, कृष्ण के इस उल्टे वृक्ष की धारणा में सारे भाव समान हैं। वो उल्टे वृक्ष की उन्होंने कल्पना की है। परमात्मा का उल्टा खड़ा हो जाना संसार है और संसार को का सीधा खड़ा हो जाना परमात्मा। ये दोनों लाइनों की आप थोड़ी सी कल्पना करें। परमात्मा का उल्टा खड़ा हो जाना संसार हो गया। परमात्मा उल्टा अगर हो गया मतलब मूल ऊपर नीचे की धाराएं बहने लगे तो सब संसार बन गया। और यदि संसार जो संसार उल्टा खड़ा हो जाए, संसार में क्या है? मूल नीचे है, जड़ें नीचे है। परमात्मा ने क्या कल्पना की कि मूल ऊपर है, जड़ें शाखाएं नीचे आ रही। क्या है? सीधी सी बात है। अगर जड़ों की कल्पना हमने नीचे की तो इस संसार को उल्टा कर दो तो वो परमात्मा का रूप है। और परमात्मा अगर उल्टा हो जाएगा तो संसार का रूप है। इतनी फर्क है।
क्योंकि ये सब बातें अगर समझ में एक बार आए ना, वेरी सिंपल, हमारे फिनोमेना दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए अब उल्टे और उसका मतलब क्या है, ये भी समझिए कि उल्टा कोई ऐसा नहीं है कि आप पूरे संसार को कोई प्रैक्टिकली भौतिक रूप से फिजिकल रूप से उल्टा कर देना, ये मतलब नहीं है। ये सब भावना की बात है, वो आगे के शब्दों में देखिए किस तरह से बताई जाती है। संसार में क्या है, एक असलियत है जीवन की, जो बाहर से मुस्कुराते आनंदित दिखते हैं और भीतर से दुखों से भरे होते हैं। जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है सभी के साथ। क्या, जो बाहर से मुस्कुराते हैं आनंदित दिखते हैं, भीतर से दुखों से भरे होते हैं। यहाँ सभी कुछ उल्टा है, उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। दिखता कुछ है, होता कुछ है, यही तो उल्टा होना। जो है वही दिखे तो सीधा है, मगर अंदर हम दुखी हैं, अंदर हम बहुत ज्यादा दुखों से भरे हुए हैं, संताप से भरे हुए हैं, मगर बाहर से हम बहुत मुस्कुराते रहते हैं, आनंदित होने की चेष्टा करते हैं। यही तो उल्टा जीवन जीना। इसी का तो चर्चा हो रही है। उल्टा प्रश्न का मतलब ये समझेंगे कोई आप हर पेड़ को जाकर सीधा करने लगे, जितने लगे हैं वही हमें परमात्मा करना है, सारे पेड़ उखाड़ दिया। गहरी दृष्टि से यह भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा कि संसार का वृक्ष उल्टा है। वह क्षण ही जीवन में क्रांति ला सकता है। यदि आप जीवन में उसी ढंग से जीना शुरू कर दें जो वास्तविकता है जीवन की, आपको जीवन में क्रांति पैदा हो जाएगी, खुद परमात्मा के अपने आप महसूस होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार उल्टा वृक्ष है, इसका मूल ऊपर है। संसारिक दृष्टि से यह मूल सर्वदा नीचे होता है, वृक्ष का मूल सर्वदा नीचे होता है। वो कहते हैं यहाँ पे विचारने तथ्य जाना, फिर इसको भावनात्मक रूप से सोचें। माता पिता जीवन के मूल है, उनका स्थान सर्वदा उच्च ही होगा। यदि माता पिता ऊपर नहीं है, अगर मूल अपने माता पिता को तो मानोगे ना, अगर माता पिता ऊपर नहीं है तो परमात्मा भी उच्च स्थान पर नहीं होगा, क्योंकि वो तो परम पिता है। अगर आप अपने माता पिता को उच्च स्थान नहीं दे सकते हैं, तो फिर परमात्मा को भी आप उच्च स्थान नहीं दे सकते। ढोंग मत करिए। अगर आपने अपने माता पिता को उच्च स्थान नहीं दिया और परमात्मा की आप साधना शुद्धा सोचते हैं कि आप उसके दिल में जगह बना लेंगे, असंभव। क्यों? जब आपने माता पिता को स्थान नहीं दिया तो वो तो परम पिता है, उसको आप कैसे स्थान दे सकते भावनात्मक रूप से? आप भले ही तरह तरह के पाखंड कर लें, मगर परमात्मा को आपके पाखंड को वो आपका स्थान हो ही नहीं सकता। देखिए, यदि अंत श्रेष्ठ होता, और समझिए, यदि अंत श्रेष्ठ होता जैसा पश्चिम में माना गया है, तो मृत्यु श्रेष्ठ होता, क्योंकि अंत तो मृत्यु है। मृत्यु को कभी श्रेष्ठ माना किसी ने? मृत्यु श्रेष्ठ होगी, और प्रथम श्रेष्ठ है तो जन्म श्रेष्ठ, क्योंकि प्रथम क्या है? जन्म। पश्चिम जगत में मूल को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, इस कारण ही वो माँ बाप के प्रति उनका आदर भाव नहीं होता। कारण जानना क्यों नहीं होता? अपना आश्रय करते हैं, क्यों नहीं होता? उनकी संस्कृति ही नहीं है। वो कैसे होगा आदर? वो तो मूल को निकृष्ट मानते हैं, आदर भाव हो ही नहीं सकता। इसीलिए फादर्स डे मदर्स डे मनाना पड़ता है, और अपन भी उनको फॉलो करने लगते हैं। अपना तो रोज मदर्स डे, रोज फादर्स डे। आजकल तो चलन कम हो गया। हम लोग को जमाना तो फादर्स डे रोज थप्पड़ नहीं खाने के लिए, जब तक डेली फादर्स की याद आती है, डेली फादर्स डे। माता जी जब तक कान ना खींच लें, दो चार झापड़ ना मार दें, तो डेली मदर डे, डेली फादर्स डे। देखिए, अब क्या है, अगर तुम्हें जानना है कि परमात्मा क्या है, तो तुम्हारा जन्म जब नहीं हुआ था, लौट जाओ पीछे, तभी उसका साक्षात्कार। तुम उस क्षण को याद करो, उस क्षण को जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तुम संसार में आए ही नहीं थे। जब उस क्षण की आप कल्पना करो, लौट जाओ पीछे पीछे और पीछे, तो उसका साक्षात्कार हुआ। क्योंकि कभी तो अपनी आत्मा वहाँ से सृष्टि को आई होगी, भले हमने कितने जन्म जन्म चक्कर लगा दी, कभी तो वो क्षण होगा जब हम उस परम धाम से इस सृष्टि में आए।
उस क्षण का यदि हम मेमोरी में ला सकें, स्मृति में ला सकें, तो फिर हमें परमात्मा के साक्षात्कार हो सकता है। वो कहते हैं वर्तुलाकार संसार सर्वदा घूमता रहता है, संसार सर्वदा घूमता रहता है, उसकी गति अविनाशी है। संसार सर्वदा परिवर्तनशील है और परमात्मा का सत्य अविनाशी है, संसार की गति अविनाशी है। परमात्मा का सत्य मतलब सदा एक सा। सत्य का मतलब होता है जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, एक सा, नो चेंज। यही सत्य है। सत्य का मतलब कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो परमात्मा सत्य, इसीलिए परमात्मा को सत्य कहा गया। और संसारिक सारी चीज़ों को असत्य क्यों कहा गया? वो कल नहीं थी, कुर्सी कल नहीं थी, आज है और कल फिर नहीं है, इसलिए कुर्सी क्या हुई? असत्य। मनुष्य की देह कल नहीं थी, आज है, कल नहीं होगी, इसलिए असत्य। परमात्मा कल था, आज है और कल भी रहेगा, वैसा ही रहेगा, इसलिए सत्य। सत्य और असत्य की ये बहुत सरल परिभाषा है। देखिए मगर क्या है, संसार की गति, संसार की गति अविनाशी है, गति नहीं रोकी जा सकती। गति संसार की कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो परमात्मा का सत्य अविनाशी है और संसार की गति अविनाशी है। पदार्थ विनिष्ट होते रहते हैं, हर पल मिटता है, बनता है, और कोई चीज ठहरती नहीं। जो आज, तो देखिए इससे क्या मतलब है, जो आज ऊपर आएगा वह कल नीचे जाएगा, ये सृष्टि का नियम है। यही तो गति का मतलब हुआ। आज सत्ता में है जो, वो कल सत्ताविहीन हो जाएगा। जो धनी है निर्धन हो जाएगा, जो निर्धन है वो धनी हो जाएगा, जो सफल है वो असफल हो जाएगा, और जो असफल है आज वो सफल, मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु, ये सब नियत है बातें, ये तो होना ही है। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इस परिवर्तन को समझ ले और इस परिवर्तन को देखकर व्याकुल ना हो, वही ज्ञानी है। भाई आपको अगर ये समझ में आ जाए कि आज सफलता है, आज आप सफलता है, तो आप बेचैन ना हो, तो ये मानेंगे ये तो होना ही है, ये तो संसार की गति है। फिर क्या होगा? यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर असफलता में आपको उद्विग्नता नहीं होगी, और उद्विग्नता नहीं होगी तो आपके जीवन में फिर क्या होगा? कोई तनाव नहीं बचा। कुछ असफल होने से, कुछ चीज़ें छिनने से तो अपन तनाव में आता है। अगर आपने मान लिया कि ये तो प्रकृति का नियम है हमारे साथ घटा, और असफल आप जब होंगे उस समय आप उद्विग्न नहीं होंगे, क्यों? आपको मालूम है कि गति फिर बदलेगी, फिर सफल हो जाऊंगा। आज मैं निर्धन हूँ, कोई बात नहीं, गति है, कल फिर धनी हो जाऊंगा। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। और अगर ये विश्वास किसी को हो जाए तो इस संसार से आत्मघात समाप्त हो जाए। क्योंकि आत्मघात आदमी कब करता है? जब उसको लगता है कि आज मेरा सब उजड़ गया, धन संपत्ति चली गई, अब कभी वापस नहीं आना। ये यथास्थिति जीवन में सर्वदा बनी रहेगी, अब जीने से क्या फायदा? अगर उसको ये आध्यात्मिक गीता का सूत्र आप समझा सकें, जो निर्धन आज है कल धनी हो जाएगा, जो सब धनी थे वो निर्धन भी हुए, तुम भी हुए, तो वो जीवन में, गीता में आपको आज जो जीवन जी रहे हैं उससे जब तक आप नहीं जुड़ोगे सही लाभ फिर प्राप्त नहीं होता। हर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो ये समझ ले वो ज्ञानी, और जो हर फल परिवर्तन को रोकना चाहे, जो परिवर्तन को रोकना चाहे वो अज्ञानी। आप रोकना चाहो, नहीं धन है रुका रहे भाई, छीन ना, महान अज्ञानी है। चाहने तो इसीलिए तो अज्ञान फैला हुआ है ना, अज्ञान की बहुतायत है। मगर आप भले चाहें, खूब चाहें, चाहना ही संसार का वो है, मगर आपको कम से कम गीता सुनने से आपको पता तो होना चाहिए कि ये अज्ञान है। आप अपने चाहने को देखिए होता क्या है। हम जो बात आपने उठाई, देखिए उसका जवाब ये है, हम यदि अपनी स्थिति को नॉर्मल मान लेंगे तो इलाज नहीं होगा। कोई बीमारी यदि आपको है, आपने मान लिया नॉर्मल है, तो फिर आप क्या करोगे? नॉर्मल है, ठीक है, फिर तो ठीक है, कोई क्या जरूरत फिर इलाज करने? कोई झूठ बोल रहा है, आप झूठ बोलने को नॉर्मल मान लो, अरे भाई दुनियादारी है, चलता है, इतना झूठ तो बोलना ही पड़ता है। आपने झूठ बोलने को नॉर्मल मान लिया, तो फिर सच बोलने की प्रैक्टिस की जरूरत ही क्या? यदि आपको कहीं ना कहीं ये बात पिंच की कि
ये जो हम समझ रहे हैं ये अज्ञान है, तभी तो आपको ज्ञान के दरवाजे कभी न कभी खुलेंगे। और अगर आपने मान ही लिया, कोई भी बीमारी हो, चाहे बीपी हो, चाहे आपने मान लिया तो नॉर्मल है भाई, इतना तो होता ही है, सबको होता है, तो कम से कम इतना लाभ तो अपन प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, ये ज्ञान है, ठीक है। जब आप एक बार मान लेंगे, देखिए क्या है, और अगर आप कह रहे हैं आज का लोभ हो, वासना हो, विचार हो, आदमी ने मान लिया कि ये विकार के बिना तो मनुष्य संसार में टिक ही नहीं सकता। लोभ नहीं करेगा, लोभ को आवश्यक है, क्रोध आवश्यक है, अपन ने ये सब चीजें विकार जो रह गई इसको नॉर्मल मान लिया। कैसे नहीं क्रोध होगा भाई, कैसे नहीं लोभ होगा, लोभ नहीं करेंगे तो भाई हर चीज को छुड़ा ले जाएगा, छिप जाएगा सब। आप करो, सब करो, संसार में भगवान ने किसी, मगर यही तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सब करने के लिए स्वतंत्र हो, मगर ये स्मरण रखो कि सच्चाई है। यदि आपकी स्मृति में ये चीज बनी रहेगी लंबे समय तक, तो आपके रूपांतरण की संभावना है, भले वो इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, और होगी। और यदि आपने अपने मान लिया ठीक है, बात ही नहीं, ये सब बढ़िया चल रहा है, हमारे पास पैसा है तो हम क्यों ना व्यवचार करें, दुनिया करती है, राजा ने रंग लीजिए बनाई। अरे वहाँ तो कहने वाले यहाँ तक कहेंगे कि उसमें भगवान ने क्या क्या नहीं किया। देखिए वृक्ष रूपी क्या है, परमात्मा की स्थिति अविनाशी है और संसार की गति की प्रक्रिया भी अविनाशी है। ये दोनों क्या है, देखिए आप समझे, प्रगति परमात्मा की स्थिति अविनाशी है और संसार की गति की प्रक्रिया अविनाशी। इन दोनों को जिस सीमा रेखा पर मिलन होता है, इन दोनों स्थितियों का, वही है मनुष्य। सीमा रेखा जो है दोनों के मिलन की, नीचे संसार है और मूल की ओर जाओ तो परमात्मा। इसीलिए कहा गया मनुष्य योनि में बीच में आदमी खड़ा है, थोड़ा भी नीचे गिरेगा तो पशु वृत्ति की ओर जा सकता है और थोड़ी साधना करेगा तो परमात्मा की ओर यात्रा कर सकता है। और यही मनुष्य की बेचैनी का कारण है। मनुष्य योनि में बेचैनी एक बड़ी स्वाभाविक चीज है, मनुष्य को बेचैनी से दूर नहीं किया जा सकता। मनुष्य है तो बेचैन होगा ही, क्यों? क्योंकि वो बीच में खड़ा है। पशु को बेचैनी नहीं होती, वो संतुष्ट है, उसे मालूम है, उसे भी परमात्मा बनने की चाह होती है किसी पशु को। पशु वृत्ति का तो पशु है ना, उसे नीचे जाने की कोई प्रोग्राम है उसके बाद, ना ऊपर जाने का कोई प्रोग्राम है। सिर्फ मनुष्य को ये प्रोग्राम है, मनुष्य को ये प्रोग्राम दिया जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है। होता क्या है मनुष्य के साथ, नीचे चला गया किसी कारण से, नशे से, कोई भी संघर्ष से, बेचैन हो गई, कहाँ आ गया, मुझसे बड़ी गलती हो गई, पश्चाताप करता है। पश्चाताप करके फिर आता है, फिर थोड़ा सा साधना, थोड़ी सी कुछ सत्संग में किया, फिर परमात्मा की ओर चला, फिर जहाँ परमात्मा की ओर पढ़ा, फिर उसने कहा यार वो सब यार क्या यार, वो तो बड़ी नुकसान हो गया यार, ये था वो था, छूट गया, फिर पीछे चला। बस पूरा जीवन, पूरा जन्म मनुष्य का इसी आगे पीछे करना। और यही तो कहा गया, मन को जिसने स्थिर कर लिया, सारी आध्यात्मिक सूत्र सब जुड़े हुए हैं एक चीज, जिसने मन को ठहरा लिया, जिसने मन की दौड़ रोक दी, उसको सब मिल गया। क्योंकि मन की दौड़ रुकी, आप अहंकार मिल गया। मन की दौड़ के कारण ही तो अहंकार होता है। मन की दौड़ है, आपको कुछ पाना है तो आपको छीनना पड़ेगा, दूसरे हक मारना पड़ेगा। ऐसी साधारण तरीके से आप कोई चीज संसार की नहीं पा सकते। कपट करना पड़ेगा, षड्यंत्र करना पड़ेगा, एक अपने पराये की सीमा रेखा खींचना पड़ेगी। जो आप जानते हो कि ये इसका हक है, उसको भी आपको छीनना पड़ेगा। तो ये सब विकार अपने आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ये मुख्य बात यही है। तो देखिए क्या है, मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे की है, और शाखाओं पर लगे पत्ते वेद और ज्ञान माने। ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा गया। और इस वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। देखिए वेद का कई बार अपन ने चर्चा की, वेद के तात्पर्य को जानना और वेद को जानना अलग है। वेद को जानने वाला पंडित हो सकता है, स्मृतियां अपने श्लोक का
पूरा जानकार हो सकता है। तात्पर्य को तो कबीरदास ने नहीं जाना था, जिन्होंने कभी वेद को नहीं पढ़ा, उन्होंने तात्पर्य को जाना। तो वेदों के तात्पर्य को जानना बिल्कुल अलग बात है, और वेदों को रटना और वेदों की बातों को स्मृति में जानकारी के रूप में लेना। देखिए वो कहते हैं वेद का तात्पर्य वेद में नहीं, इस संसार की पूरी अभिव्यक्ति में छिपा। कितना महत्वपूर्ण सूत्र है। वेद का तात्पर्य वेद में नहीं, संसार की पूरी अभिव्यक्ति में छिपा। कबीरदास ने संसार की अभिव्यक्ति ही को तो जाना। वृक्ष को तत्व सहित जानना, यानी इस वृक्ष के मूल को, शाखाओं को, पत्तों को, फूलों को, बीज को, सबको पूरी तरह तत्व से जान लेना, वह व्यक्ति ही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। मूल को जिसने जान लिया, शाखाएं जो निकली उसको जान लिया, पत्तों को जान लिया, जिसने इस सब का ज्ञान पा लिया, मतलब जानने का मतलब ये हुआ उनके मूल स्वरूप को जान लिया जिसने, यही यहाँ पे तात्पर्य अलग बात है। जैसे अब देखिए, ऐसा देखिए और सरलता से समझे, ये आवश्यक नहीं है कि जब आप किसी चीज़ को देख लें, परख लें, समझ लें, जब ही उसकी आपको जानकारी होगी ना। वो कहते हैं, देखिए रोज के उदाहरण हैं जीवन के, फूल की आप कहीं से निकलेंगे, फूल की सुगंध है आपको प्राप्त हो जाएगी, बगीचे से दूर हो सकता फूल आपको दिखे नहीं ना, दिखे नहीं, आवश्यक नहीं है, आपने फूल को देखा भी नहीं, मगर आप उस रोड से गुजरते होंगे तो अगर बगीचा है तो फूलों की सुगंध आपको मिल जाती है। तो तैरती हुई फूलों की सुगंध से आपका मिलन हो जाता है, मगर आपको ना आपने फूल को देखा, ना फूल का कैसा फूल है, ना उसका रंग का पता है, ना फूल की साइज का पता है आपको। फूलों की सुगंध होती है, फूल से मिलना ना हो सका, फूलों से मिलना नहीं हुआ, फिर भी सुगंध में तैरती फूलों की सुगंध से मिलना हो गया। वो क्या कहते हैं, वेद फूल की तरह है, उनकी सुगंध सब और विस्तीर्ण है। वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान की संभावना प्रतिपल रहती है, बस खुले नेत्र चाहिए। आप अपने नेत्र खुले रखें तो संसार की हर चीज में, हर एक्ट में ज्ञान छिपा है। आपको देखने के नेत्र हर जगह से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उड़ते पंछी से लेके चील के घोंसला बनाने से लेके हर चीज से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मछली के सागर में रहने से, मछली को बाहर निकालने से, दिया जलाने से, सांझ हो गई दिया जला लो, ज्ञान प्राप्त हो गया, एक संत हो गया। निकल रहे थे शाम को घूमने, बुढ़िया की आवाज झोपड़ी से आई, अरे सांझ हो गई है, अब कब दिया जलाओगे? उन्हें लगा रहे मेरी जीवन की सांझ हो गई, मैं कब दिया जलाऊंगा, सन्यासी हो गए। ये जीवन के पास की बात है, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी उन्हें, कोई वेदों के विकराल सालों के अध्ययन ने उन्हें सन्यासी नहीं बनाया, एक सेंटेंस ने सन्यासी। तो क्या कहते हैं वो, मूल की ओर की यात्रा को दिशा परिवर्तन करनी होगी, शाखाओं की दिशा ना भी बदले। देखिए मूल की ओर की यात्रा को हमें दिशा परिवर्तन करना होगा, नीचे की ओर शाखाएं आ रही, ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। शाखाओं की दिशा ना भी बदलने की आवश्यकता नहीं, स्वयं को बदलना है। शाखाओं के भीतर जो प्राण धारा बह रही है उसके रुख को बदलना है सर, और उसको रुख में बदलने का तात्पर्य मात्र इतना ही है, सर्वदा स्मरण स्रोत का, मूल का, उद्गम का, तो चेतना प्रथम की ओर हो जाएगी, फिर भले ही हम संसार में बने, कोई अंतर नहीं। बस इतना ही है अध्यात्म। आप हर काम करते समय ये स्मृति रखें कि हम उस परम पिता परमात्मा की चेतना के अंश हैं। बस आप देखेंगे आपके हर काम आध्यात्मिक हो जाएंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण सिर्फ ये स्मरण रखो कि आपका उद्गम है। आज के लिए बस इतना ही।